अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तड़ुद्दित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण स्थान के देवी देवता, क्षेत्र के देवी देवता, नगर के देवी देवताओं को साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए भगवती नर्मदा मैया के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए प्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर रहे भागवत की कथा को मातृशक्ति माताएं, वृद्धत्व समाज, पितृगण, अप्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब माध्यम के चैनल से दर्शन कर रहे भागवत की कथा को आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित आचार्य, वैदिक विद्वानगण, समस्त गंधर्वगण, आप सबके हृदयारविंद में विराजमान मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी की झांकी के दर्शन करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। नित्य की भांति आइए आज भी भागवत जी की भागीरथी में गोता लगाने के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें ताकि हम सबका जीवन कृतार्थ हो सके। बोले भागवत भगवान की जय। प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, क्या बात है, श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जगत निराली रे, तेरी लीला जगत निराली रे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे कुंज, सभी लोग गाइए, प्यारे प्यारे कुंज बिहारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारे प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला अजब निराली रे, तेरी महिमा जगत निराली श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय कमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय
हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तेरी लीला अजब निराली, तेरी लीला अजब निराली, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय हरिदास दुलारी, जय हरिदास दुलारी, जय जय हरिदास दुलारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा की अनंत कृपा स्वरूप हम सबको सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सप्तम दिवस है, कथा का विश्राम दिवस। कथा कहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ से विश्राम होगी, कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। कथा की कभी पूर्णाहुति नहीं होती, कथा तो सदैव विश्राम ग्रहण करती है। तो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा को एक वर्ष क्या, 2 वर्ष क्या, 10 वर्ष क्या, 100 वर्ष क्या, अनंत जन्मों तक यदि भागवत जी की कथा को कही जाए तब भी कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, और 18,000 श्लोक को यदि एक श्लोक को एक दिन बोल करके उसकी व्याख्या अन्वय की जाए तो एक दिन में एक व्यक्ति एक श्लोक की व्याख्या करने में असमर्थ है। लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, यदि भगवती शारदा स्वयं लिखने लगे और शेषनाग स्वयं अपने 1000 फणों से नित्य भागवत जी को कहने लगे, तब भी अनंत काल तक कहें, फिर भी भागवत जी की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती। हम तो मात्र किंचित थोड़े से भावों को जान करके हम सब सुनते हैं कथा को। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ है सत्संग, उन्हीं को हम सब लोग विगत 7 दिवस से ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा की परम कृपा है, परम दया है, जिसके फलस्वरूप हम सबको यह कथा सौभाग्य से मिली। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से परमात्मा का भगवती रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। द्वारिका में 2 मंडप बनाए गए और भगवती रुक्मिणी का एक मंडप प्रभु श्री कृष्ण का। सुंदर वैदिक विधि विधान के साथ परमात्मा का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। कालांतर में यही भगवती एक पुत्र को जन्म देती हैं। उसी समय एक राक्षस था, परमात्मा से वरदान प्राप्त किया था, संसार में मैं किसी से ना मरूं। उस राक्षस का नाम था शंबरासुर। वरदान मांगा था कि मैं संसार में किसी से न मरूं, यदि मरूं तो कृष्ण के पुत्र से मरूं, वो भी कृष्ण का यदि प्रथम पुत्र, उसी से मेरी मृत्यु हो। रुक्मिणी जी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। लगभग 6 दिन हो चुके थे। इसी बीच में परमात्मा ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। नाम रखा प्रद्युम्न। शंबरासुर को पता चला कि परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र हुए हैं। रात को आया और उस पुत्र को चोरी करके ले गया।
सोचा मार दूं, लेकिन उसके मन में विचार आया सागर में डाल दूंगा, मछली कीड़े खा लेंगे, मर जाएगा। समुद्र में डाला, एक मछली मुंह फाड़ के बैठी थी, मुंह में चला गया बच्चा। संयोगवश मछली के पेट में रहा। एक दिन उस संबरासुर के राज्य के कुछ मछुआरे आए और उस मछली को पकड़ लिए। मछली को पकड़ने के बाद मन में विचार किया कि इतनी विशाल मछली है, इस मछली को हम लोग यदि राजा को देंगे तो राजा बड़ा प्रसन्न होंगे। निवेदन करने के लिए राजा के पास गए, राजा को मछली दी गई। राजा के यहाँ जो मछली भोजन पकाने वाले थे रसोइया, उसमें एक स्त्री भी थी। मछली को काटा गया, मछली के पेट से एक बच्चा निकला, रोने लगा। वह जो रसोइया थी समझ गई कि कोई अन्य नहीं, परमात्मा ने कृपा किया है हमारे ऊपर। उस बच्चे को स्वयं पालन पोषण करने लगी। इतना पालन पोषण की, उसे अनंत विद्याएं प्रदान की, शास्त्र विद्या प्रदान की, शस्त्र विद्या प्रदान की। जब बच्चा बड़ा हो गया तो कहने लगी कि हे पुरुष, मैं आपकी अन्य कोई दोषी नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ। वह बच्चा विचार करने लगा कि अरे, जो मेरा पालन पोषण की वो तो माँ हो सकती है, पत्नी कैसे हो सकती है। संशय हुआ तो पूर्व जन्म की कथा को कहते हैं। जो स्त्री थी पूर्व जन्म की कथा कहते हैं कि प्रभु आप अन्य कोई नहीं, पूर्व जन्म में आप कामदेव थे। एक दिन की बात है, भगवान शंकर जब सती जी का शरीर देह त्याग हो गया था तो भगवान शिव जी समाधि लगा करके बैठ गए थे। उसी समय तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने भी वरदान मांगा कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा किसी के साथ मेरी मृत्यु ना हो, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। भगवान शिव को जगाने के लिए सारे देवता जब असफल रहे, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव परमात्मा के ऊपर वासना के बाण चलाए, परमात्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जैसे मेरे शिव तीसरी नेत्र को खोले, कामदेव जल करके नष्ट हो गए। रति आई, कामदेव की पत्नी, उन्होंने विनय करने लगी, हे परमात्मा, मेरे पति की तो कोई गलती थी नहीं, देवताओं के कहने से देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरे परमात्मा, मेरे पति यहाँ आए थे। ठीक है, पति से गलती हो गई, आपके ऊपर वासना के बाण चलाए तो मेरी क्या गलती थी, जिस मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मुझे विधवा कर दिए आप। भगवान शिव बोले, अब तो जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बिना शरीर के भी तुम्हारे साथ सदैव निवास करेंगे। और जब कृष्ण अवतार होगा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतार परमात्मा धारण करेंगे तो उन्हीं के पुत्र में तुम्हारा पति प्राप्त होगा। पूरी व्याख्या को जब वह स्त्री बताती है, रति बताती हैं, और यह भी बताते हैं कि हे भगवान, आपका जन्म शंबरासुर को मारने के लिए हुआ है। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। प्रद्युम्न अपने सुंदर विद्याओं से, कलाओं से आज शंबरासुर का वध कर देते हैं। शंबरासुर मारा गया और नारद जी के कहने पर रति के साथ में आज प्रद्युम्न जी आकाश मार्ग से जाने लगे। मैया रुक्मणी देखती हैं कि एक बालक एक स्त्री के साथ भ्रमण कर रहा है आकाश मार्ग में। परमात्मा से कहते हैं, कन्हैया, आज मेरा पुत्र भी इतना बड़ा हो गया होता, यदि जीवित होता तो मेरा भी पुत्र इतना बड़ा हो गया होता। परमात्मा कहते हैं कि देवी, तुम्हारा पुत्र जीवित होता तो क्या मतलब है, ये तुम्हारा ही पुत्र है। गया तुम्हारा पुत्र अकेले था, साथ में बहू को लेकर के आया है। आज भगवती रुक्मणी दरवाजे पर आई, अपने पुत्र का और पुत्र वधू का बढ़िया स्वागत करती हैं। आगे चल करके परमात्मा के अन्य विवाहों की चर्चा होती है। द्वारिका में एक शत्राजित नाम के गोप रहते थे और बहुत निर्धन थे। जिनको धन की प्राप्ति करना है, धन पाना है, वो इस कथा को अवश्य सुने। बहुत निर्धन थे, धन की लालसा उनके मन में थी, तो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी से निवेदन किए, हे गुरुदेव, मेरा मार्ग बताइए, मेरी निर्धनता किस प्रकार से दूर होगी, मैं किस प्रकार से मैं भी धनवान हो पाऊंगा, क्या मेरे बच्चे सदैव भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम उस उपाय को करो। पिछली कथा में भी हमने एक कथा को बताया था, इस बार भी निवेदन कर रहे हैं। हम लोग गलत मार्ग को चुनते हैं और कहते हैं कि इस कामना की पूर्ति नहीं हुई।
लक्ष्मी जी कभी धन नहीं देती, ध्यान में रखिए। लक्ष्मी जी धन की देवी नहीं है। लक्ष्मी जी तो यश की देवी हैं, कीर्ति की देवी हैं, श्री की देवी हैं। वो कल्याण करने वाली देवी हैं। श्री का मतलब होता है कल्याण। वह तो यश को प्रदान करने वाली हैं। और हम लोग धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना। धन की यदि प्राप्ति करना है तो भगवान सूर्य की आराधना करिए, धन की प्राप्ति होगी। और जो सूर्य की आराधना करते हैं उन्हें सर्वप्रथम निरोगी हो जाते हैं वे, और धन की तो प्राप्ति होती है। गुरु जी के बताए मार्ग पर सत्राजित सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। सूर्य भगवान उनसे इतना प्रसन्न हो गए कि अपना मित्र बना लिए सत्राजित को। अब तो सत्राजित का आगमन सूर्य लोक में भी होने लगा। इतना प्रसन्न हुए कि वरदान में उसे एक मणि दे दिए। मणि का नाम था श्यामंतक मणि। एक दिन की बात है, श्यामंतक मणि को पहन करके राजा सत्राजित सुंदर नगर में भ्रमण कर रहे थे। मन में विचार है कृष्ण की सभा में चला जाए। कृष्ण की सभा में पहुंचने के लिए मणि को धारण किए और भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में प्रवेश करने लगे। कुछ मंत्री गण खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया लगता है आज आपके दरबार में सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। भगवान बोले कि नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य के मित्र हैं। इनका नाम सत्राजित है। ये भगवान सूर्य के परम उपासक हैं। इन्हें मणि की प्राप्ति हुई है। सत्राजित आए, परमात्मा उनका सुंदर स्वागत किए। सत्राजित बैठ गए स्थान पर, चर्चाएं हुई। परमात्मा बोले कि हे सत्राजित, ये जो मणि आप धारण किए हैं, हमने सुना है इस मणि की नित्य यदि पूजन की जाए तो 8 भार सोना की प्राप्ति होती है। और यह स्वर्ण आप अकेले क्या करेंगे? जीवन में बहुत सारी संपत्ति होना भी विडंबना का कारण है। अब आप बहुत सारा स्वर्ण पहन लीजिए, ट्रेन में यात्रा करिए, और ट्रेन में जब यात्रा कर रहे होते हैं कोई चोर आ जाता है, चैन खींचने के चक्कर में गला भी कट जाता है। अर्थात बहुत ज्यादा माया बनाना भी मूर्खता का कारण है। परमात्मा समझाए, लेकिन सत्राजित को लगा कि मेरी मेहनत, मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, कृष्ण को मांगने में तनिक लज्जा न आई। भगवान तो ये कहना चाहते थे कि सत्राजित मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस मणि की, यदि तुम राजकोष में जमा कर दोगे तो इस मणि से संपूर्ण राज्य का पालन होगा। सत्राजित उठ के वहां से चले गए, ला करके अपने मणि को एक खूंटी में टांग दिए। ध्यान रखिए, माताओं की बहुत बारीक गलतियां होती हैं। कभी भी गले में पहनने वाली वस्तु को किसी खूंटी में न टांगे। अब यहाँ से गए, बढ़िया सुंदर मंगलसूत्र पहने हैं और ले जाकर के खूंटी में टंगा दिए, और हो सकता है तो कभी कूलर के ऊपर रख दिए, कभी फ्रिज के ऊपर रख दिए, कभी बेड के नीचे डाल दिए। स्वर्ण का घूमना भी बड़ा हानिकारक है और स्वर्ण का मिलना भी बड़ा हानिकारक है। और दूसरी बात, यदि आप गले में पहनने वाली वस्तु को खूंटियों में टंगाते हैं तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांस रहते हैं। इसलिए कभी भी गले में पहनने वाली माला को खूंटियों में न टांगे। सत्राजित खूंटी में टांगे। उनके छोटे भाई थे, नाम था प्रसेनजीत। उस मणि को पहन करके मन में विचार किया कि जंगल में चला जाए आखेट के लिए। जंगल में गए, एक सिंह ने देखा कि यह तो बड़ा चमक रहा है, क्या किया जाए। सिंह झपट्टा मारा और उस मणि को छीन लिया। सत्राजित के भाई प्रसेनजीत को मार करके वहीं फेंक दिया। सिंह उस मणि को लेकर के जा रहा था, उसे एक भालू मिला। भालू ने सोचा यह तो बड़ी सुंदर मणि है, मैं यदि अपने पुत्री को देता हूँ खेलने के लिए तो मेरी पुत्री बड़ा प्रसन्न होगी। वह जो भालू थे कोई और नहीं, पूर्व जन्म में परमात्मा श्री राम के मंत्री हुआ करते थे। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, यह परमात्मा के परम मंत्री थे। जामवंत गए, उस सिंह को मारे, उस सिंह से मणि को छुड़ा लिए और चले गए अपने गुफा में, अपनी पुत्री को दे दिए खेलने के लिए। इधर संपूर्ण नगर में एक चर्चा फैलने लगी। सत्राजित बोले अपनी पत्नी से, देवी एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम किसी को मत बताना। सत्राजित बोले, देवी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जाकर के किसी से चर्चा मत करना। अच्छा, माताओं की बड़ी सुंदर एक आदत होती है, ये बोल दो कि बताना मत तो जरूर बताएंगे। संपुट बस लगाने की जरूरत रहती है। कहीं यदि बात फैलाना है तो बात बताने के बाद ये बोल दो कि इस बात को किसी से मत बोलना, तो बात ऐसे फैलेगी जैसे
जंगल, सूखा जंगल, बांस का जंगल हो, उसमें आग लगा दी जाए, पूरा जंगल जल कर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही माताएं बात को फैलाती हैं। सत्याजित बोले अपनी पत्नी से, देवी मुझसे कृष्ण बोले थे कि मणि दे दो, मैंने मणि नहीं दिया। लग रहा है कि मेरे भाई को मार करके कृष्ण मणि को छीन लिए हैं, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, तुम किसी से मत कहना। अब देवी चिंतित हो उठी, कहना किसी से नहीं है, बात इतनी बड़ी है कि पचेगी नहीं। कहना किसी से नहीं है, इतनी बड़ी बात है कि पचेगी भी नहीं। वो देवी गई चौराहे पर पानी भरने के लिए कुआं में। उनकी कुछ सहेलियां मिल गईं, चिंतित देखी। अरे बहन, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम बड़ा परेशान दिख रही हो। सत्याजित की पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चिंतित क्यों रहेंगे। बार बार पूछने पर कुछ सहेलियों ने कहा कि अरे अब तो लगता है कि तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं, अब तुम बहुत बड़े इंसान हो गए हो ना, धनवान हो गए हो, इसलिए तुमको अब हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है लग रहा है। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात छोटी है, लेकिन पति देव मना किए हैं, किसी को मत बताना। अरे पति देव मना किए हैं तो तुम में मुझ में कोई अंतर है क्या? मुझे बता दो कि मैं दुनिया वालों को थोड़ी बताने जाऊंगी, और बताने से दुख हल्का होता है। सखियों ने कहा। देवी बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात थी। श्री कृष्ण बोले कि मणि दे दो, और स्वामी मेरे नहीं दिए मणि, लगता है श्री कृष्ण ही मणि को छीन लिए हैं और मेरे देवर को मार डाले। बड़ा दुखी हुई बोल करके, और उसने भी उनसे कह दिया कि किसी से बताना नहीं। और ये बात ऐसे हुई, करने करने जपन जना, कान कान में पहुंचते हुए पूरे राज्य में, द्वारिका में बात पहुंच गई कि बचपन में श्री कृष्ण माखन की चोरी करते थे, बड़े होकर के मणि की चोरी कर रहे हैं। परमात्मा तक बात पहुंची। परमात्मा अत्यंत दुखी हुए। अब बोले कि यदि मणि छीन करके लाऊंगा, मणि को प्राप्त करके लाऊंगा, या कि फिर मैं अपने राज्य में लौट करके नहीं आऊंगा। अपने कुछ मंत्रियों के साथ में परमात्मा जंगल में गए। वहां पहुंचे जहां प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ था। पता लगा कि एक सिंह ने मारा है। सिंह के चरण चिन्हों को देखते देखते परमात्मा वहां पहुंच गए जहां सिंह का मृत शव पड़ा हुआ था। अब सिंह को मारने वाले के चरण चिन्हों को देखते देखते मेरे परमात्मा पहुंच गए। कहां? गुफा के द्वार पर। अंदर से गुफा पूरी अंधेरी थी। परमात्मा अपने मंत्रियों को कहते हैं कि भैया तुम लोग यहीं रुकना, मैं जा रहा हूं। एक पक्ष तक अर्थात 15 दिन तक तुम लोग यहाँ निवास करना, मैं ना आ पाऊं तो तुम लोग यहाँ से चले जाना। परमात्मा अंदर गए और एक छोटी सी बच्ची उस मणि को लेकर के खेल रही थी। परमात्मा ने विचार किया कि बताओ, दशा एक समझाऊं बिलगाना, वस्तु एक है और 3 अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग रूपों को जन्म दे दी। सत्याजित के जीवन भर की मेहनत ये मणि है, मेरे जीवन का कलंक के मणि है, और इस बच्ची के खेलने का सुंदर खिलौना मणि है। उस बच्ची के पास में गए परमात्मा श्री कृष्ण, मणि को उठाने लगे। वह बच्ची चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी मेरी रक्षा करो, मुझसे मेरा कोई खिलौना छीन रहा है। इतने में ही जामवंत बाहर आए और न कुछ पूछे न कुछ बात, एक मुक्का परमात्मा के भक्ष स्थल पर दे दिए। परमात्मा गिर पड़े धरती पर। उठे, खड़े हुए, पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध 27 दिनों तक चलता रहा। एक पक्ष तक परमात्मा के समस्त मंत्रीगण इंतजार किए, प्रतीक्षा किए, लेकिन जैसे ही 15 दिन पूर्ण हुए वे द्वारिका चले गए। भगवती देवकी को और वसुदेव जी को सूचित किए कि अब आपके बालक यहाँ लौट करके नहीं आएगा। एक गुफा के अंदर गया था, बोले थे हमको कि यदि 15 दिन में लौट करके ना आए तो मेरे माता पिता को सूचित कर दीजिएगा। देवकी और वसुदेव परम दुखी हुए, अपने गुरु जी के पास में गए, निवेदन किए, गुरुदेव क्या ऐसे सत्य हो सकता है? गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, बोले देवी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम एक अनुष्ठान करो। क्या अनुष्ठान? देवी भागवत का। भागवत जी और देवी भागवत अंतर नहीं है। जहां से भागवत जी विश्राम करती हैं वहीं से श्रीमद देवी भागवत प्रारंभ होती हैं। अर्थात एक ही कथा के 2 पार्ट हैं। अनुष्ठान रूप में देवी भागवत की गई। 9वें दिन जैसे ही पूर्णा होती हुई, परमात्मा एक मुक्का
जामवंत जी को दिए। जामवंत जी मूर्छित होकर के धरती में गिर पड़े। हाथ जोड़कर के खड़े हुए जामवंत कहने लगे, इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई नहीं है, इस संसार में मुझे मारने वाला कोई नहीं है। पूर्व जन्म में परमात्मा के द्वारा ही मैंने वरदान मांगा था कि यदि मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी है भगवान, रावण से मुझे युद्ध करने नहीं दिए आप। रावण से कम वाले जो थे मेरे बराबर कोई युद्ध कर नहीं सकते, तो इसलिए परमात्मा अगले जन्म में मेरे हाथों की खुजली मिटाना। तो परमात्मा इस बार स्वयं उस वरदान को देने के लिए, उस वरदान को पूरा करने के लिए परमात्मा आज अपने भक्त से युद्ध करते हैं। दोनों को बातें आदान प्रदान हुई। जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे भगवान मुझे अपने उस स्वरूप के दर्शन करवाइए जिस स्वरूप को मैं सदैव नित्य निरंतर ध्यान करता रहता हूँ। परमात्मा आज कृष्ण के रूप में है, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की मांग को पूरी करने के लिए कृष्ण रघुनाथ बन गए। परमात्मा रघुनाथ बन गए। अब परमात्मा बोले कि जामवंत जी ये मणि जो है मेरे जीवन का कलंक है, इस मणि को दे दीजिए, मैं जाकर के सत्राजित को वापस करूंगा। जामवंत बोले, भगवान एक बात बताओ, अपनी कन्या को दी हुई वस्तु कोई लौटाता है भला? अब मैं अपनी बेटी को ये मणि दे दिया हूँ, इसको तो लौटा नहीं सकता। एक उपाय है यदि आप कर लें तो। बोले कौन सा उपाय? एक उपाय है भैया, कर लो। क्या? मेरी बेटी के साथ आप विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। देखिए एक पिता अपनी पुत्री के सुंदर विवाह के लिए कितने उपाय को करता है। एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए, सुयोग्य वर ढूंढने के लिए कितने उपाय करता है। आज परमात्मा ने कोई विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवन में कलंक लग गया था मेरे परमात्मा के। उस कलंक को दूर करने के लिए परमात्मा आज एक भालू की बिटिया से शादी कर रहे हैं। अब बताइए परमात्मा की कहीं कोई इच्छा थी क्या इस कन्या से विवाह करने की? परमात्मा की कोई इच्छा न थी। और परमात्मा का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। परमात्मा लौट करके आए, मणि सत्राजित को प्रदान किए। सत्राजित को लज्जा आई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं परमात्मा का बड़ा अपमान किया हूँ, इस अपमान को कैसे दूर कर सकता हूँ। बोले परमात्मा से, हे भगवान आप यदि मुझे क्षमा कर रहे हैं तो उसका मुझे प्रमाण चाहिए। मैं अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। और सत्राजित अपनी कन्या सत्यभामा का तीसरा विवाह परमात्मा के साथ संपन्न करवा दिए। चौथा विवाह मेरे परमात्मा का एक दिन की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन जमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां एक सांवली सी लड़की सुंदर स्वरूप वाली नदी के किनारे खड़े होकर के तपस्या में लीन थी, तपस्या कर रही थी और परमात्मा से निवेदन कर रही थी। इतने में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन ने देखा कि एक देवी सुंदर तपस्या कर रही है। अर्जुन पास में गए, देवी आप किस वर प्राप्ति के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या को कर रही हैं? बोले कि आप कौन हैं? बोले मेरा नाम अर्जुन है देवी। अर्जुन पूछते हैं आप कौन हैं और इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, मुझे यमुना नाम से भी लोग जानते हैं। मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यह तप कर रही हूँ। सुंदर तप करने लगी। जब तप कर रही थी, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, प्यारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, प्यारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
कान्हा जी तो श्यामर श्यामर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो श्यामर श्यामर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की झोली, हाँ बरसाने की झोली। ब्रिज धाम राधा चूकी राजधानी लागे, महारानी लागे। करो 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 यमुना जी को पानी लागे, रस से बनोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। करो 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 यमुना जी को पानी लागे। कानानत मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कानानत मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप तरे मन मोहन तौ न पावे पार, हाँ तौ न पावे पार। रूप धरने की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे। यारो करो करो यमुना जी को पानी लागे, से बनोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। यारो करो करो यमुना जी को पानी लागे, यारो करो करो यमुना जी को पानी लागे, यारो करो करो यमुना जी को पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा के पौत्र अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री कन्या के साथ हुआ। इसमें बाणासुर का और परमात्मा श्री कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। परमात्मा के तरफ से दाऊ भैया युद्ध किए और बाणासुर के तरफ से भगवान शिव युद्ध किए। दोनों का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में परमात्मा कृष्ण और भगवान शिव दोनों ने अपने अपने ज्वर को छोड़ा। परमात्मा शिव वैष्णव माहेश्वर ज्वर छोड़ते हैं और भगवान कृष्ण वैष्णव ज्वर छोड़ते हैं। माहेश्वर ज्वर को जब परास्त कर देते हैं वैष्णव ज्वर, तो वही ज्वर जो है माहेश्वर ज्वर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। ये ज्वर स्तुति कही गई है, जिसे पुराने से पुराना बुखार हो। इन ज्वर स्तुति के नाम से जो प्रसिद्ध स्तुति है, इस स्तुति को सदैव पाठ करे नित्य स्नान करते समय, उसे जीवन में कभी भी ज्वर बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आगे चल करके परमात्मा एक सुंदर लीला करते हैं। परमात्मा के हर पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से हर पत्नी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। अब आप लोग गिनती लगा लीजिए कितने हुए होंगे। तो मेरे परमात्मा अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों, जीवन में सब कुछ करना, दो काम कभी मत करना। एक ब्राह्मणों का अपमान और दूसरा संतों का अपमान जीवन में मत करना। न वाणी के द्वारा न क्रिया के द्वारा। अपने बच्चों को लेकर के परमात्मा एक दिन कुछ खेल खिलाने के लिए जंगल में लेकर के गए। वहां एक सूखा कुआं था। सूखे कुएं में एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ था। परमात्मा बच्चों के साथ खेल रहे थे कि गेंद उसी कुएं में गिर गया। बच्चे लोग उस गेंद को निकालने के लिए जैसे ही झांके, उसमें देखते हैं कि बहुत बड़ा गिरगिट उसमें पड़ा हुआ है। परमात्मा से निवेदन करने लगे, दादाजी इसे निकालिए बाहर, हम इसके साथ खेलना चाहते हैं। परमात्मा जैसे ही उसको स्पर्श किए, वह गिरगिट देवता का रूप धारण कर लिया। परमात्मा पूछे, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और आप इस रूप में यहाँ निवास क्यों कर रहे थे? वह जो देवता स्वरूप में थे कहने लगे, नरेंद्रो हम रघो राजा इक्ष्वाकु तनय प्रभो। हे भगवान, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं सूर्य वंश में जो प्रमुख व्यक्ति थे इक्ष्वाकु, उनका पुत्र हूँ। और मेरी ये गति हो गई है दान करने से। क्या करने से? दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। किसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है, इन सब का नियम है।
और यदि हम दान को गलत रूप से यदि करते हैं तो दान कुपात्र व्यक्ति को करते हैं तो दिया हुआ दान पाप भी प्रदान करता है। परमात्मा बोले कि भैया आपकी यह गति कैसे हुई, क्या दान किए थे? बोले नित्य मैं इतनी गाय दान करता था जितनी धरती में जल के बूंदे हैं, जितना धरती में कण है, रज कण धूल है, उतनी मैं गायों को नित्य दान किया करता था। तो धरती में बूंदे कितनी हैं? सभी बूंदों को एकत्रित कर दिया जाए तो 7 महासागर, और सभी कणों को एकत्रित कर दिया जाए तो 7 महाद्वीप बनते हैं। अर्थात 14 गायों का नित्य दान किया करते थे। कैसी गाय? हेम श्रृंगई, सींगों में स्वर्ण को मढ़वा करके, पांव में चांदी के खुर को मढ़वा करके, गाय को सोने की लरी से परत चुनरी को दान किया करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता को गाय दान किए। अब वो गाय लौट करके रात्रि में राजा के गौशाला में पुनः आ गई। जब गौशाला में पुनः आई गाय तो राजा दूसरे दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए। पहले वाला ब्राह्मण आ रहा था गाय लेने के लिए, दूसरा वाला ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था। दोनों बीच में मिले, दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा कि ये गाय तो मुझे दान में कल मिली थी। अभी वाला ब्राह्मण कहने लगा कि ये गाय तो मुझे अभी दान में मिली है। आपस में झगड़ा हुआ, बात इतनी बड़ी हो गई कि वह बात राजा तक पहुंच गई, नरेंद्र तक। नरेंद्र बाहर आए, बोले महाराज, पहले वाले ब्राह्मण से कहते हैं ब्राह्मण देवता आप इस गाय के मोह को त्याग दीजिए, मैं आपको 1000 गाय दान करूंगा। वह जो पहले वाले ब्राह्मण थे बोले महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे मात्र 1 गाय चाहिए और वही गाय चाहिए जिसको कल आपने दान किया था। दूसरे वाले ब्राह्मण से कहते हैं नरेंद्र, हे महाराज आप इस गाय का मोह त्याग दीजिए, आप इनको प्रदान कर दीजिए, मैं आपको 1 लाख गौ माता दान करूंगा। दूसरे वाले ब्राह्मण भी कहते हैं कि महाराज मैं भी कोई लोभी नहीं हूँ, मुझे तो वही गाय दान में चाहिए जिसको आपने अभी दान में दिया है। राजा बोले कि महाराज आप लोग आपस में वार्तालाप कर लीजिए, जो निर्णय हो उसको कर लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे राजसभा में जाना है। राजा वहां से चले गए राजसभा में। दोनों ब्राह्मण भी उस गाय को वहां से छोड़ करके चले गए। गाय पहुंच गई पुनः गौशाला में राजा के। रात्रि में गाय का दोहन हुआ और उस दूध को राजा को दे दिया गया। दान की हुई वस्तु का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत पाप मिलता है। अब राजा जब चले गए, दूध को पान कर लिए, आकाशवाणी हुई, राजन आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आप गाय को दान किए और गाय को दान करने के बाद उस गाय के दूध को आपने पान कर लिया, इसलिए आपसे बड़ा अपराध हो गया है। राजा की जब मृत्यु हुई, धर्मराज की सभा में राजा को लाया गया। राजा से बोले धर्मराज, हे राजन आपके पाप बहुत कम हैं, पुण्य आपके बहुत ज्यादा हैं, तो पहले आप क्या भोगना चाहेंगे? राजन कहते हैं कि भगवान यदि पाप बहुत कम हैं तो पापों को पहले भोग करके बाद में मैं पुण्य की प्राप्ति करूंगा। राजा बोले कि पापों को भोगूंगा। महाराज पापों को भोगने का नाम लिए मात्र ब्राह्मण के, जिस ब्राह्मण को उन्होंने दान कर दिया था गाय का, उसके दूध पीने के कारण उन्हें 1 लाख वर्ष तक विष्टा की योनि में रहना पड़ा, कीड़ा बन करके रहना पड़ा 1 लाख वर्ष तक। परमात्मा अपने बच्चों को यह दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जीवन में तुम ब्राह्मण और संतों का सम्मान करो। यदि तुम जीवन में ब्राह्मण और संतों का सम्मान नहीं करे, जीवन भर तुम्हारी यही गति होगी। परमात्मा है, चाहते तो उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं अपने बच्चों को सिखाने की, लेकिन अपने बच्चों को परमात्मा सिखा रहे हैं कि देखो इस राजा से सीखो, इसने अपने जीवन में मात्र इतनी गलती किया था, एक गाय को दान कर दिया। वो गाय आ गई पुनः राजा के राजकोष में, गौशाला में आ गई और उसका दूध राजा पान कर लिया। पाप का इतना बड़ा भागी हुआ कि 1 लाख वर्ष तक गिरगिट की योनि में रहना पड़ा। उसने प्रार्थना किया धर्मराज से मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले जिस दिन परमात्मा श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श कर लेंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है जीवन में सब कुछ करिए, लेकिन ब्राह्मण के धन का कभी हरण मत करिए। ब्राह्मण के धन का जो कोई हरण करता है, रहा न को कुल रोवन हारा। ब्राह्मण के धन को जो कोई खाता है,
वो उसके कुल में कोई रोने के लिए नहीं बचता। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है या कि संकल्प मत करो कोई चीज का, और जब संकल्प करते हो तो संकल्प की पूर्ति करो, अन्यथा पुण्य करने के बाद भी पाप भोगना पड़े तो पुण्य का क्या मतलब। राजा अत्यंत दुखी हुए। परमात्मा अपने बच्चों को यह बात सिखा करके कहते हैं कि हे बच्चों, जीवन में कभी भी ऐसी दोबारा गलती आप लोग मत करना। आगे चल करके सुखदेव से पूछते हैं परीक्षित की भगवान परमात्मा जब से ब्रज से आए तो क्या दोबारा ब्रज में गए कि नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परमात्मा तो ब्रज नहीं गए, लेकिन बलराम जी एक बार ब्रज गए। वसंत मधुमाधव चैत और वैशाख के महीने में बलराम जी कहाँ गए? वृंदावन निवास करने के लिए। एक दिन की बात है, बलराम जी वृंदावन में निवास कर रहे थे, गर्मी बहुत लगी। यमुना जी से कहते हैं, हे यमुना, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे स्नान करवाने के लिए मेरे महल में आओ। यमुना जी उनकी बातों को अनसुना कर दी। बलराम जी को क्रोध आया, हल मुसल संभाले, बोले यमुना आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, नष्ट प्राय कर दूंगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं सुन रही हो। यमुना जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गई, हे बलराम, आप लोग जब छोटे छोटे थे ना तो मेरी गोद में स्नान करने के लिए आया करते थे। आज आप बड़े हो गए हैं, आज आप राजा हो गए हैं, आज आप अपनी माँ को अपने पास बुला रहे हैं स्नान करने के लिए, नदी को अपने पास बुला रहे हैं स्नान करने के लिए। आपको स्वयं जाना चाहिए। हे राम, हे बलराम, आपके विक्रम को मैं नहीं जान सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उलाहना भरे शब्दों को सुने बलराम जी लज्जा आई। वास्तविक में मैं जीवन में बड़ी गलती कर दिया है, मुझे तो यमुना जी के पास में जाना चाहिए स्नान करने के लिए, मैं नहीं गया। आज भी जब आप वृंदावन जाएंगे ना तो वृंदावन में देखेंगे कि यमुना मैया टेढ़ी मेढ़ी हैं। कारण है कि बलराम जी अपने हल से यमुना मैया को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आगे चल करके बलराम जी वहीं निवास कर रहे थे। एक द्विद नाम का बंदर था। संगति का कितना बड़ा असर होता है, ध्यान से सुने। ये द्विद पूर्व जन्म में रामावतार में परमात्मा राम का मंत्री हुआ करता था। द्विद मयंदद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरिनि सठ सठ जामवंत बलराशि। ये 9 मंत्री हुआ करते थे राघव जी के। प्रथम मंत्री था द्विद, राघव जी के संग में था सुंदर कर्मों को करता था। जैसे ही राघव जी इस धरा धाम को छोड़ करके परलोक गमन किए, वह पौंड्रक, शिशुपाल, काशीराज जैसे मूर्खों के संगति में आ गया और गलत गलत कर्मों को करने लगा। एक दिन की बात है, यही द्विद वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में फलों को खा करके, वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया करता था। ब्रजवासियों ने बलराम जी के पास जाकर के निवेदन किया, दाऊ हम सब की रक्षा करिए। एक बंदर आता है और समय समय पर आता है, वृक्षों को उखाड़ करके फेंक जाता है। जिन वृक्षों को आपने अपने हाथों से रोपित किया था वो वृक्षों को उखाड़ करके फेंक देता है। बलराम जी को क्रोध आया, गए देखे कि अच्छा ये तो वही द्विद है जो पूर्व जन्म में हमारे साथ रहा करता था। बलराम जी हल से उसके गले को पकड़े, एक हाथ से मूसल पकड़े, एक धमका दिए उसको, गोविंदाय नमो नमः। मृतप्राय हो गए, धरती पर उल्टी करते हुए लेट गया, मर गया। परमात्मा बलराम जी स्वयं आज उसका उद्धार करते हैं। आगे चल करके एक दिन की बात है, पौंड्रक नाम का एक राजा था। वो नकली परमात्मा बन करके लोगों को लूट रहा था। जैसे आजकल बहुत सारे नकली लोग घूम रहे हैं, मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया। अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए, भगवान का भी अपमान करने के लिए लगे हुए हैं लोग इस धरती पर, अपने आप को स्वघोषित भगवान। भारत देश में मात्र 4 शंकराचार्यों के पीठ है और कम से कम 50 शंकराचार्य यहाँ स्वयं बने घूम रहे हैं। महामंडलेश्वर इतने हैं कि इनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। पौंड्रक को एक सह मिल गए, मित्र मिल गए, काशीराज। उन्होंने कहा कि भैया पौंड्रक तुम नकली भगवान बनो, और नकली जब भगवान बनोगे खूब चढ़ावा आएगा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। दोनों ने बड़ी सुंदर युक्ति बनाई और यहाँ तक कि 2 नकली हाथ लगवा लिए, एक नकली सुदर्शन चक्र रख लिए और एक नकली गरुड़ भी रख लिए। बटन दबाते सुदर्शन चक्र घूमने लगता, बटन दबाते 2 हाथ बाहर आ जाते, बटन दबाते तो गरुड़ जी उड़ने लगते। इतना अहंकार आ गया कि परमात्मा को ही पत्र लिख डाला, हे कृष्ण वासुदेव कृष्ण मैं हूँ, तुम अपने आप को वासुदेव कृष्ण कहना छोड़ दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। उद्धव जी पत्र को पढ़े, हंसने लगे उद्धव, कन्हैया अब आप अपने पद को छोड़ दीजिए, अपने नाम को आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कृष्ण जन्म ले लिया है।
क्या कह रहा है? उद्धव कहते हैं कि या कि युद्ध करो या कि मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा बोले चिंता मत करो, कल प्रातः ही पहुंच रहे हैं तुम्हारी शरण में। प्रातः पहुंचे परमात्मा चतुरंगणी सेना को लेकर के। अब पौंड्रक डरने लगा, पीछे हटने लगा, भागने लगा। काशीराज बोले कि चिंता मत करो पौंड्रक, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। पौंड्रक को आगे किए, परमात्मा से युद्ध हुआ। परमात्मा देखते ही देखते उस पौंड्रक का वध कर देते हैं, काशीराज का वध कर देते हैं। काशीराज के पुत्र जो थे, काशी में निवास करते थे, उन्होंने सोचा मेरे पिता की मृत्यु के कारण मात्र कृष्ण हैं, इसलिए वैदिक तांत्रिक ब्राह्मणों को बुलवा करके उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया। मंत्रों में त्रुटि हो जाने के कारण उससे कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या को भेजे द्वारिकापुरी, द्वारिका को नष्ट करने के लिए। परमात्मा के सुदर्शन चक्र को देख करके डर गई कृत्या, काशी पहुंच गई। और काशी जैसे पहुंची, परमात्मा का सुदर्शन चक्र भी पहुंचा। उस कृत्या को तो मारा, साथ ही साथ पूरे काशी को खंड खंड कर दिया। तब से यह काशी पृथ्वी पर वास नहीं करती। उस काशी को परमात्मा शिव ने पुनः अपने त्रिशूल पर धारण किया। इसीलिए कहते हैं कि हर जगह मृत्यु हो अलग बात है, लेकिन काशी में जो कोई मृता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। परमात्मा सुंदर पुनः आगे के भागवत की कथा को कहते हैं सुखदेव कि राजन, कौरवों पर बलराम जी का कोप हुआ। शाम्ब थे भगवान के एक पुत्र थे, जामवंती के पुत्र, बड़े पुत्र थे, नाम था शाम्ब। एक बार की बात है, परमात्मा के पुत्र शाम्ब, जामवंती और परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र शाम थे। वो बड़े कलाकार थे, कभी स्त्री का स्वरूप बना लेते थे और कभी पुरुषों का स्वरूप बना लिया करते थे। उनके विवाह में एक बार उन्होंने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को देखा और उनको देख करके मोहित हो गए। उनसे विवाह करने की जिद ले बैठे। पहुंच गए कहाँ? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन देखे कि कृष्ण के पुत्र जो शाम्ब है मेरी बिटिया के साथ विवाह करने की लालसा रखते हैं। पता चले दुर्योधन उनको पकड़ करके जेल में डाल दिए। शाम्ब को दुर्योधन जेल में डाल दिए। पता चला नारद जी के माध्यम से कि आपके पुत्र शाम्ब तो जेल खाने में हैं। परमात्मा बोले कि चलो युद्ध किया जाए, लेकिन दाऊ जी के कहने पर दाऊ जी कहते हैं कि कन्हैया, दुर्योधन मेरा शिष्य है और मैं उसे मना लूंगा, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन के हस्तिनापुर में बलराम जी पहुंचे। गुरु जी आए हैं करके दुर्योधन घर के बाहर आया, महल के बाहर आया, सुंदर अगवानी किए, उनके चरणों को धोए और चरणामृत को ग्रहण किए। बोले धन्य है भाग्य मेरे जो गुरुदेव हमारे घर पधारे। वार्तालाप हुई। भगवान बलराम जी कहते हैं कि दुर्योधन, मेरा पुत्र तुम्हारे यहाँ बंदी है, तुम उसे शीघ्र छोड़ दो और मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो। अब तो दुर्योधन के क्रोध का पारावार ना रहा। वही इतना कह डाला कि अरे गांव के ग्वाले, गैया चराने वाले मूर्ख, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं रहा कि राजाओं के बीच में कैसे बात करना चाहिए? पांव की जूती सर में बैठने का प्रयास कर रही है। इतना दुर्योधन का कहना कि दाऊ जी का क्रोध उत्पन्न हो गया। बोले दुर्योधन, अपनी वाणी को लगाम दो, अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। दाऊ जी अपने हल और मुशल को संभाले। बोले अब तो तुम्हारे हस्तिनापुर को मैं डुबो दूंगा, धरती के नीचे गाड़ दूंगा। हस्तिनापुर को एक तरफ से उखाड़ करके परमात्मा खींचने लगे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग उनके चरणों में पहुंच गए। दाऊ जी के, दाऊ जी क्षमा करिए, दाऊ जी क्षमा करिए। सबके कहने पर दाऊ जी क्षमा तो कर दिए। सुंदर शाम्ब के साथ लक्ष्मणा जी का विवाह संपन्न हुआ। आज भी जब आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे दिल्ली का एक भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। दिल्ली का प्राचीन नाम ही हस्तिनापुर है। एक तरफ से भाग ऊंचा उठा हुआ है। परमात्मा श्री कृष्ण, पांडवों को जब राज्य मिल गया तो राजसूय यज्ञ के लिए परमात्मा आए। लेकिन राजसूय यज्ञ होगा कैसे? अभी तक तो जरासंध जीवित था, 20,000 राजाओं को बंदी बना करके रखा था। 20,000 राजा बंदी तो थे। नारद के माध्यम से पत्र भेजे। परमात्मा अर्जुन को और भीम को लेकर के जरासंध के यहाँ पहुंचे, ब्राह्मण का वेश बना करके। जरासंध में एक बहुत अच्छी बात थी, वो नित्य ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान किया करते थे। राक्षस तो थे, दैत्यानुकूलित वातावरण में रहते थे, लेकिन ब्राह्मणों का सदैव सम्मान किया करते थे। ब्राह्मणों को नित्य दान किया करते थे। जो जितना जो कुछ मांग ले जरासंध उन्हें प्रदान करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के पहुंचे, उनके यहाँ याचना करने लगे।
जरासंध बोले, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता आपको? भगवान कहते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्रम। हे राजेंद्र, मुझे युद्ध की आकांक्षा है, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्वम यदि मन्यसे, और कौन सा युद्ध? मैं कोई सैनिक को युद्ध नहीं चाहता, मैं तुम्हारा और अपना युद्ध चाहता हूँ, द्वंद्व युद्ध चाहता हूँ। बोले, अपना परिचय तो दीजिए। आप ब्राह्मण हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लड़ाना भिड़ाना खूब जानते हैं, लड़ना नहीं जानते ब्राह्मण देवता। तो यदि तुम लड़ना चाहते हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले, राजेंद्र तुमने ठीक पहचाना, ये जो बड़े स्वरूप वाले हैं इनका नाम कुंती पुत्र भीम है, और ये जो छोटे स्वरूप वाले हैं इनका भी नाम कुंती पुत्र अर्जुन है। और मुझे तो तुम अच्छी तरह से पहचानते हो, मैं तुम्हारा परम शत्रु कृष्ण हूँ। अच्छा, वही कृष्ण जो रण को छोड़ करके भाग गए थे मेरे डर के कारण, अभी तक तुम जीवित हो। देखो, तुमसे तो युद्ध करने से रहा, क्योंकि तुम रण को छोड़ दिए थे, इसलिए रण छोड़ के साथ मैं युद्ध नहीं करता। अर्जुन अभी बच्चे हैं, मेरे कुछ प्रहार को यदि सहन कर सकते हैं तो भीमसेन से युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन का जब युद्ध हुआ तो भीमसेन अपने पीठ को दबाते हुए आए, कन्हैया क्या चाहते हो? मुझे मरवाना चाहते हो? मैं तो अब यहीं से भाग रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके, मुझे अब युद्ध नहीं करना, बहुत मारता है कन्हैया। भगवान बोले, चिंता मत करो अर्जुन। भीम कर परशा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई शब पीरा। परमात्मा अपने हाथों को स्पर्श किए, भीमसेन का पूरा दर्द दूर हो गया। लगातार 27 दिन तक युद्ध होता रहा। 27वें दिन परमात्मा ने कहा कि भीम भैया, इनको वरदान प्राप्त है। जब ये माँ के गर्भ से बाहर आए थे तो 2 भागों में आए थे। इनकी माँ ने सोचा कि ये मरे हुए हैं, इसलिए बाहर फेंक दिया, और जब बाहर फेंक दिया तो उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी आ रही थी। अपने मंत्र शक्ति से उसने इस जीव को जोड़ दिया, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। और इसको वरदान दिया कि कोई तुम्हें बीच से फाड़ भी देगा तब भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। कब तक? जब तक अलग अलग दिशाओं में तुम्हें फेंका ना जाए। परमात्मा के कहने पर भीमसेन जी को परमात्मा ने स्वयं एक चारा लिया, और चारा को फाड़ा हाथों से और दोनों तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, जरासंध को पकड़े, एक पांव से दबाए और एक हाथ को पांव को पकड़ करके बीच से उसको चीर दिए, अलग अलग भागों में फेंक दिए। जरासंध का प्राणांत हो गया। 20,000 राजाओं को कैद खाने से मुक्त किया गया। उनके पुत्र थे सहदेव। सहदेव ने कहा कि भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं सहदेव को राज्य अभिषेक में अभिषिक्त करते हैं। अभिषिक्त करने के बाद मेरे परमात्मा सभी राजाओं से कहते हैं कि मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप सब लोग अपने अपने राज्य को जाइए, आप सब लोग अपने राज्य का शासन करिए, लेकिन मेरे भैया के यज्ञ में सब लोग सहयोग करिए। जरासंध के जो पुत्र थे सहदेव, इनका राज्य था मगध, वर्तमान नाम बिहार, पटना राजधानी थी। वहां उस समय पर गुड़ बहुत हुआ करता था। जरासंध के पुत्र सहदेव कहते हैं कि भगवान, यज्ञ में जितना गुड़ लगेगा पूरा का पूरा गुड़ मैं लेकर के आऊंगा। सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ। आगे चल करके जैसे परमात्मा की अग्र पूजा के लिए बात आई, शिशुपाल ना जाने कितनी गालियां देने लगा। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मना किए कि शिशुपाल आप यह क्या कर रहे हैं? कन्हैया बोले, शांत हो जाओ, इनकी 100 अपराधों को मैं क्षमा करने के लिए अपनी बुआ को वरदान दिया था। 100 अपराध जैसे होंगे इन्हें दंडित करूंगा। जैसे ही 100 अपराध हुए, मेरे परमात्मा अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को धारण किए। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र शिशुपाल को वध कर देता है। उसके शरीर से एक ज्योति निकलती है और परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाती है। हाथ परमात्मा का थोड़ा कट गया, रक्तपात होने लगा। द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे भैया का हाथ कट गया है, तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दी और हाथों में लगा दी। परमात्मा कहते हैं कि बहन, तेरी साड़ी का मूल्य मैं चुकाऊंगा, अवश्य तुझे चुकाऊंगा। और परमात्मा उस साड़ी का मोल जब चुकाने के लिए आए, जब द्रौपदी जी की साड़ी खींची जा रही थी, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, दुशासन खींचते खींचते सर थक गया। मेरे परमात्मा स्वयं साड़ी का स्वरूप धारण करके द्रौपदी की रक्षा करने लगे।
आगे चल करके परमात्मा दंत वक्त्र का भी वध करते हैं, विदुरथ का भी व्रत करते हैं। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे, वहां भी ऐसे भागवत हो रही थी। छोटे उम्र में सूत जी बैठे हुए थे, बाकी सभी लोग नीचे आसन लगा करके बैठे थे। बलराम जी को आता हुआ देख करके सब लोग खड़े हुए, लेकिन सूत जी व्यास गद्दी में बैठे थे इसलिए खड़े नहीं हुए। मर्यादा होती है, यदि यहाँ मैं बैठा हूँ और मेरे माता पिता भी आ जाएं तो व्यासपीठ की मर्यादा है, मुझे खड़े नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा है। अब सूत जी नहीं खड़े हुए तो बलराम जी को लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं। बलराम जी कांस का एक सीख निकाले, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके सूत जी को मार दिए। सूत जी वहीं उनका प्राणांत हो गया। सारे ऋषि मुनि बोले कि भगवान आप तो भगवान के अवतार हैं, ऐसे ही आप यदि किसी को मार देंगे निरपराध व्यक्ति को, वो भी जब व्यासपीठ पर बैठा हो, तो लोगों का कल्याण कौन करेगा भगवान। पश्चाताप हुआ। उनके पुत्र थे सूत जी के, लोम हर्षण, उनको गद्दी पर बैठाया गया। आज बलराम जी उनके मस्तक पर हाथ रखे, बोले बेटा तुम्हें मैं आज से सारी विद्याएं प्रदान करता हूँ। परमात्मा बलराम जी के हाथ रखते हुए बच्चा वेद वेदांग का विद्वान हो गया, दिव्य कथाओं का वाचन करने लगा। परमात्मा बलराम ने सोचे मुझसे ब्रह्म हत्या तो हो गई है, इसका प्रायश्चित कैसे हो, तो पुनः संतों के मार्गदर्शन में पूरे तीर्थों का भ्रमण करते हैं। आगे चल करके परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी से राजन पूछते हैं कि भगवान परमात्मा का नाम एक दीन बंधु है, क्या कभी दीन बंधु नाम के परमात्मा हैं कि कभी किसी दीनों के ऊपर परमात्मा ने कृपा की है। तब बहुत सुंदर कथा कहते हैं सुखदेव जी श्री सुदामा जी की। कहते हैं परमात्मा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक ब्राह्मण देवता थे। परमात्मा जब विद्यालय गए थे शांतिपनी मुनि के आश्रम में, वहां उनसे एक मित्रता हुई थी, नाम था सुदामा। उनके लिए बड़े विश्लेषण लगाए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, परमात्मा श्री कृष्ण के एक सखा थे, नाम था उनका सुदामा। शरीर तो उन्हें ब्राह्मण का मिला था, लेकिन उनके घर में बड़ी निर्धनता थी। विद्यालय से जब आए विवाह हो गया, उनके विवाह हुआ, माता पिता गुजर गए, पत्नी आई, नाम था सुशीला। कई पुत्र हो गए। भूखे भूखे सब रहते थे उनके घर में, कोई भोजन के लिए लालायित रहते थे, सदैव निवेदन करते थे कहीं से भोजन मिल जाए। लेकिन सुदामा जी तो परम विरक्त थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, बड़े विश्लेषण लगाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण है वो, उसमें भी सुखदेव जी का पेट नहीं भरा तो कहते हैं ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण है, उसमें भी पेट नहीं भरा सुखदेव जी का। तो कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों से जो विरक्त हो, इंद्रियां तो उनके शरीर में हैं, लेकिन इंद्रियाओं के वश में सुदामा जी नहीं हैं, सुदामा जी के वश में सारी इंद्रियां हैं। प्रशांत आत्मा, अरे अपने अंतरात्मा में ही प्रसन्न रहने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। नियम था उनका कि नित्य 5 घरों में भिक्षाटन करते थे। यदि कुछ मिल गया तो सर्वप्रथम लाते थे अपने घर में, परमात्मा का भोग लगाते थे, आधा भाग निकाल करके रख देते थे। कोई अतिथि ना आ जाए खाने के लिए, आधे भाग में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को देते थे। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता था कि 5 घरों में जाते थे, 5 घरों में भिक्षा नहीं मिलती थी। उस दिन उन बच्चों को, श्री सुदामा जी को और स्वयं सुशीला जी को भूखे रहना पड़ता था। समय बीतता गया। एक दिन भिक्षाटन के लिए सुदामा जी निकले। उसी समय एक संत जी पहुंच गए सुदामा जी के घर में। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर आती हैं, बोलते हैं महाराज क्षमा करिए, मेरे घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं दे दूं तो आपका पेट भर जाए। अरे इतनी निर्धनता है कि एक घड़ा खरीदने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर, एक घड़ा खरीद करके रख लूं और उसमें पानी डाल करके पीने की व्यवस्था नहीं है।
इतने निर्धन सुदामा जी, लेकिन कभी भी किसी से शिकायत नहीं किए, कभी भी किसी से मांगने नहीं गए कि मुझे तुम कुछ वस्तु दे दो, मुझे कुछ तुम उपहार दे दो जिससे मेरा जीवन में निर्धनता दूर हो जाए। एक दो बार एक आध राजा बुलाए भी सुदामा जी को, क्योंकि सुदामा जी के पास कंठ बहुत सुंदर था, परमात्मा के भजनों को बहुत अच्छा गाया करते थे। राजा बुलवाए कि मेरे लिए भजन गाओ। सुदामा जी बोले तो मुझे कारागार में डाल दो, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के लिए भजन नहीं गाऊंगा, मैं तो परमात्मा के लिए भजन गाऊंगा। सुदामा जी का अपमान करके वहां से हटा दिया गया। वही संत जी कहने लगे, देवी अरे तुम्हारे घर में निर्धनता, कृष्ण का मित्र, एक जगत पिता का मित्र इतना निर्धन है। सुशीला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे जो पति हैं वो कृष्ण के मित्र हैं, आज तक मुझे कभी बताया नहीं। अरे लोगों की मानसिकता है, किसी पार्षद से यदि उनका पहचान हो जाए ना तो फोटो लगा लगा करके सबको बताते हैं कि भैया मेरी पार्षद से मित्रता है। लेकिन मेरे सुदामा जी, परमात्मा श्री कृष्ण से उनसे मित्रता थी। दुनिया में सबसे बड़ा कोई राज्य था उस समय पर तो द्वारिकापुरी का राज्य था। कभी सुदामा जी अपने पति तक से नहीं कहा कि कृष्ण मेरा मित्र है। इतना बड़ा त्याग किसके अंदर होगा? वास्तविक में यदि कोई ब्राह्मण होगा उसी के अंदर ये त्याग हो सकता है, कोई सज्जन होगा उसी के अंदर ये त्याग हो सकता है। सुदामा जी घर आए। सुदामा जी से सुशीला जी कहती हैं, हे स्वामी, मैंने सुना है श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं वो। याद आ गई, हाँ सुशीला मेरे मित्र हैं। सुशीला जी कहती हैं, स्वामी जी यदि आप वहां चले जाते मित्र के यहाँ तो बड़ी कृपा होती। सुदामा जी कहते हैं, हाँ देवी मेरा भी मन था सुदामा जी के यहाँ जाने का, लेकिन क्या करूं, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भागवत जी में यज्ञ जहाँ हो रहा हो, अपने भांजे के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ खाली हाथ जाने से पाप लगता है। मेरे पास कोई ऐसी सामर्थ्यता नहीं है सुशीला कि मैं कुछ लेकर के जाऊं अपने मित्र के यहाँ। क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला जी कहती हैं कि हे स्वामी, हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, आप चले जाइए, शायद मेरे बच्चों के लिए वो कुछ दे दें। सुदामा जी को क्रोध आ गया, देवी कैसी बात करती हो तुम, मांगने के लिए मैं मित्र के यहाँ कदापि नहीं जाऊंगा। दरिद्र सुदामा जी को नहीं कहा गया, लेकिन सुशीला जी को दरिद्र कहा गया है। दरिद्रा शीद माना शा वेप माना हिगम्य शा, जो असंतोषी है उसे ही दरिद्र कहा गया है। जिसको संतोष नहीं है किसी प्रकार का, वो व्यक्ति दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं है जो संतुष्ट है, जो गरीब है, जो निर्धन, वो दरिद्र कभी नहीं हो सकता। दरिद्र हो सकता है जिसके पास खूब पैसा है, खूब धन है, लेकिन संतोष नहीं है, वो दरिद्र हो सकता है। पुनः निवेदन करती हैं सुशीला जी, ठीक है आप यदि मांगने के लिए नहीं जा सकते, मिलने के लिए चले जाएं। सुदामा जी कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, ले जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा खाली हाथ। आज सुशीला जी पहली बार अपने घर के दरवाजे से निकल करके किसी से भिक्षाटन कर रही हैं। आज भिक्षा मांगने के लिए सुशीला जी गईं अपनी पड़ोसियों के पास, हे देवी कुछ प्रदान कर दो, एक मुट्ठी तंदुल दे दो। कई स्त्रियों ने मिल करके एक एक मुट्ठी तंडुल दिया। तंडुल तो मिल गया, लेकिन उस तंडुल को, चावल को बांधने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है। सुशीला जी अपनी साड़ी फाड़ती हैं और साड़ी में बांधने का प्रयास करती हैं, जैसे उसमें गठान लगाती है नीचे तरफ से, वो साड़ी भी फट जाती है। इतनी निर्धनता में भी सुशीला जी अपने पति का सहयोग कर रही हैं। किसी भी प्रकार से कई परत उस साड़ी के कपड़े को बनाई, उसमें चावल को रखी और चावल को रख करके आज सुदामा जी को दी। सुदामा जी आज परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए घर से निकले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम,
लोटारू डोरी कंधे लटकाए, लोटार डोरी कंधे लटकाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, चावलों की पोटली बगल में दबाए, पहुँचे हैं जाके श्री, पहुँचे हैं जाके श्री गंगा के धामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, चलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। सुदामा जी परमात्मा के नामों का स्मरण करते हुए जब चलने लगे, चलते चलते उनके पांवों में कंकड़ियां गड़ गई, रक्त प्रवाह हो रहा है सुदामा जी के पांव से। वहां से जब निकले, थोड़ी दूर जब गए, एक नदी का किनारा मिला, नदी के किनारे बैठ गए, विचार करने लगे कि नदी को उस पार कैसे जाऊंगा मैं। उसी समय परमात्मा कहते हैं एक वाक्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का यदि परित्याग करके तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय प्रदान कर दूंगा। आज सुदामा जी थोड़ा सा चले, परमात्मा स्वयं नाविक का रूप धारण करके वहां नाव चलाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा जी से कहते हैं, अरे भैया उस पार चलना है क्या? सुदामा जी कहते हैं, भैया जाना तो है उस पार, लेकिन मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है आपको देने के लिए, मैं क्या दूंगा आपको? तब परमात्मा रूपी नाविक कहते हैं कि भैया कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, मैं भजनों को सुनता हूँ, तुम परमात्मा के नामों का स्मरण कर देना, भजन सुना देना, मेरी वही द्रव्य होगी, मेरी वही धन होगा, वही मेरी परीक्षा। सुदामा जी महाराज बैठ गए नाव में, सुंदर भजन सुनाने लगे, परमात्मा के नामों का स्मरण करने लगे। देखते ही देखते सुदामा जी को निद्रा आ गई। नाव में बैठे ही बैठे सुदामा जी को जब निद्रा आई, निद्रा खुली तो एक सुंदर से नगर के बाहर उनकी निद्रा खुली। वहां के लोग बड़े सभ्य थे। सुदामा जी जब उठे, बोले भैया राम राम। वहां के लोग कहते हैं राम राम भैया। सुदामा जी कहते हैं, भैया हमें द्वारिकापुरी जाना है, क्या रास्ता बता सकते हो? वहां के लोग बोले, भैया आप द्वारिकापुरी में ही हैं, किसके यहाँ जाना है? भागवत जी में ऐसा कोई वर्णन है नहीं कि द्वारपाल आए रोके, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। बल्लभाचार्य जी का सुंदर भाव है वो, तो उसको तो हम सब लोग जानते ही हैं, लेकिन जो मूल कथा है उसे श्रवण करें। सुदामा जी महाराज वहां के लोगों से पूछते हैं कि भैया कृष्ण का भवन कहाँ है? बोले कृष्ण कौन है? बोले जो यहाँ के राजा हैं। अरे भैया उनका नाम बड़ा आदर के साथ लो, राजाधिराज महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री सच्चिदानंद स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। आप जाना क्यों चाहते हैं? बोले भैया बस वहां का रास्ता बता दो। परमात्मा के भवन का रास्ता पूछ करके आज सुदामा जी महाराज परमात्मा के भवन में पहुंचे। वहां एक दृश्य हो रहा था। परमात्मा अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, मैया रुक्मणी उनके चरणों को दबा रही थी। उस दृश्य को देख करके सुदामा जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुदामा जी कहते हैं, भैया क्या यही श्री कृष्णचंद्र का भवन है? कृष्ण भगवान उठे, खड़े हुए, सुदामा जी को अपने गले लगा लिए, बताए मैं सुदामा हूं। आनंद का पारावार ना रहा। परमात्मा स्वयं उच्च सिंहासन पर उन्हें बैठाए, उनके चरणों को अपने आंसुओं से परमात्मा धोए। परमात्मा कहते हैं, हे मित्र इतने दिनों से तुम दुखी थे, आज तक तुम यहाँ क्यों नहीं आए? परमात्मा जब उनके चरणों को धुल रहे थे ना, उनके चरणों से छोटी छोटी कंकड़ियां निकल जाती थी।
कहीं कांटे लगे हुए थे, निकल जाते थे। परमात्मा बड़े दुखी हुए, इतना दुखी हुए मेरे श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन करने लगे। रुक्मणी जी गई तो थी पानी परात लाने के लिए, लेकिन पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल शो पग धोए। मेरे परमात्मा पानी से सुदामा जी के चरणों को नहीं, अपने बहते हुए नेत्रों से सुदामा जी के चरणों को धो डाले। समय व्यतीत हुआ, रुक्मणी जी आई। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा जी को सुंदर सिंहासन पर लेटा करके उनके चरणों को दबाने लगे। कहने लगे कि भैया तुम्हारा विवाह हुआ है सुदामा? सुदामा कहते कि हाँ कन्हैया मेरा विवाह हुआ है। कन्हैया कहते अपने विवाह में बुलाए नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि भैया हमारी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम तुम जैसे राजा महाराजाओं को बुला सके, लेकिन क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ कन्हैया? कन्हैया कहते हैं विवाह तो हुआ, लेकिन मुझे स्वयं पता नहीं था कि मेरा विवाह होने वाला था, ऐसे समय में विवाह हुआ। कितने विवाह किए हो कन्हैया? बोले बाबा पूछो मत विवाहों के बारे में, गणनाओं को मत पूछो। इतने में परमात्मा बोले कि भैया एक बात बताओ कि आप घर से आए हो तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो अवश्य भेजा होगा। अभी अभी कुछ देर पहले परमात्मा सुदामा जी को 56 भोग खिलाए थे ना। सुदामा जी के मन में विचार आई, हीनता आ गई कि बताओ मैं इसे चावल दे दूंगा, वो भी कई प्रकार के मिले हुए चावलों को दूंगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे ये तो सब मान लो कि ये कुछ भी सोच लेगा, लेकिन इनकी जो पत्नियां हैं ये क्या सोचेंगी मेरे बारे में? सुदामा जी बोले कि भैया तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं दिया। परमात्मा तो परमात्मा है। बचपन की बातों को याद दिलाने लगे कि किस प्रकार से हम लोग जंगल गए थे, किस प्रकार से तुमने मेरे हिस्से के चने को खा लिया था और कह रहे थे कि दांत ठंड के कारण कटकटा रहे हैं। समय व्यतीत हुआ, परमात्मा देखे कि अब भी सुदामा जी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। परमात्मा हाथ पकड़ करके खींच दिए, उनके बगल में जो पोटली दबी थी चावल की नीचे गिर गई। परमात्मा बोले सुदामा मुझे सबसे प्रिय वस्तु तुम लाए हो, उसे भी देने के लिए तुम डर रहे थे। आज परमात्मा की आंखों में आंसू हैं और सुदामा जी की आंखों में आंसू हैं। दोनों लोग नेत्रों के माध्यम से अपनी वाणी को कहना चाहते हैं, लेकिन मुख कुछ नहीं कह पा रहा है, मात्र नेत्रों से आंसुओं के सागर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अब तो परमात्मा मेरे चावल को खाना प्रारंभ कर दिए। एक मुट्ठी खाए, एक मुट्ठी में एक लोक का सुख प्रदान कर दिए। सुदामा जी को 2 मुट्ठी खाए, 2 लोक का सुख प्रदान कर दिए। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने के लिए परमात्मा उद्यत हुए, रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली, कन्हैया आज तुम सब लुटा करके सुदामा जी को स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? यह रुक्मणी दूसरा भाव कहना चाहते हैं, कन्हैया कभी भी ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए। आप अकेले खाए जा रहे हो, हम सब भी तो आपकी अर्धांगिनियां हैं। आपने 7 वचनों में से एक वचन ये भी दिया था क्या कि तुम कुछ भी यज्ञ करोगे, पूजा पाठ करोगे, उससे उत्पन्न फल होगा, आधा हमें दोगे, आधा तुम लोगे। आज अपने वचनों को भूल गए कन्हैया? कन्हैया बोले नहीं देवी, भाव विभोर हो गया था। कन्हैया दिए चावल रुक्मणी जी को, बोले रुक्मणी जा करके मेरे मित्र को प्रणाम करो। परिचय करवाते हैं कन्हैया सुदामा जी से, सुदामा जी ये मेरी धर्म पत्नी है, इनका नाम रुक्मणी जी है। अच्छा कन्हैया बहुत सुंदर आपका विवाह हुआ है। दूसरी पत्नी आई, जामवंती जी प्रणाम की। करते करते 8 पत्नियां आ गई। कन्हैया से पूछते हैं सुदामा जी कन्हैया कितना विवाह तुम किए हो? कन्हैया बोलते हैं जितनी आए ना समझ लेना कि सब पत्नियां ही हैं। 1000, 2000, 3000, 4000 जब आई तो पहले तो आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव कहते थे, अब तो उनके मुंह से सिर्फ भव भव निकल रहा है। कन्हैया से बोले कन्हैया बता दो, अब तो बता दो कितनी विवाह किए हो? कन्हैया बोलते हैं कि कोई ज्यादा नहीं भैया, 16108 विवाह हुए हैं मेरे। बोले कन्हैया इतने को तो आशीर्वाद देते देते मुझे 1-2 साल लग जाएगा। एक काम करो, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है और तुम इन सबके अर्धांगा हो, तुम ही मुझे प्रणाम कर लो, सबके बदले में तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। परमात्मा प्रणाम किए, सुंदर आशीर्वाद मिला। परमात्मा सुदामा जी को सुंदर वस्त्र दिए थे पहनने के लिए।
सुदामा जी कहते कि भैया 2 दिन आए हो गया, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए। सुदामा जी से भगवान कहते हैं ठीक है आप जाइए, लेकिन कोई ना कोई सूचना तो भाभी बोली होंगी, है ना। या सुन के मुंह से निकल आया, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर श्री श्याम जी नित्य एकादशी होए। हे कन्हैया, तुम्हारी भाभी ने एक सूचना दी है, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में मात्र 2 बार एकादशी आती है, लेकिन कन्हैया मेरे घर में तो सदैव एकादशी बनती है। परमात्मा उत्तर देते हैं, होनी सी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। हे भाभी, जो होनी थी वो हो गई, अब ऐसी कभी नहीं होगी, तेरे भवन में नित्य द्वादशी होंगी। इधर रुक्मणी जी अपने कर्ज को चुकाने के लिए भगवती लक्ष्मी का रूप धारण करके सुशीला जी के सन्मुख गई, वरदान देती हैं उन्हें, देवी सुशीला तुम स्वयं लक्ष्मी के समान हो जाओगी। इसीलिए आज भी वर्तमान में अगहन महीना के हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि अगहन में ही भगवती लक्ष्मी सुशीला जी के घर में प्रकट हुई थी। परमात्मा विश्वकर्मा जी को बुलाए और कहने लगे, सुदामा जी के घर पहुंचने से पहले द्वारिका से अच्छी सुदामापुरी बसा देना। सुदामा जी के जब यहाँ पहुंचे, विश्वकर्मा जी, सुशीला जी बाहर आई, आप कौन हैं? बोले मैं विश्वकर्मा, मैं आपके परमात्मा के आदेश से, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से मैं आपके घर को सुंदर बनाने के लिए आया हूँ। बोले कि नहीं, मेरा घर सुंदर मत बनाओ, जिन्होंने परमात्मा का पास भेजने के लिए मेरी सहायता की थी, सबसे पहले उनका घर बनाओ। 1 मुट्ठी किसी ने चावल दिया था सुशीला जी को, उस 1 मुट्ठी चावल के कर्ज को चुकाने के लिए सुशीला कहती हैं, पहले मेरे घर को नहीं, उसके घर को बनाओ जिसने मेरी सहायता की थी। वही भारत भूमि है जिस भारत भूमि में सुशीला जैसे नारियां रहा करती थी। आज वही भारत भूमि है जो एक दूसरे से, अरे बहन बहन से लड़ करके मरी जा रही हैं, देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़ के मरी जा रही हैं। क्या हो गया हमारे समाज को? क्या घर में हम बहन बन करके नहीं रह सकती? क्या घर में माँ पुत्री बन करके नहीं रह सकती? आज सास कहीं और है, बहू कहीं और है, बेटा कहीं और है, बेटी कहीं और है। अरे भैया, कुछ तो सीखो इन कथाओं से। परमात्मा की दिव्य कथा, सुशीला जी का सुंदर महल बना, सुदामापुरी का निर्माण हुआ। सुदामा जी जैसे ही अपने महल में पहुंचते हैं, विचार करते हैं कि यहाँ तो मेरी कुटिया थी, मेरी कुटिया को किसने हटा दिया? अब तो लगता है कि मेरा कुटिया भी कोई छीन लिया। सुदामा जी वहां से लौटने लगे, इतने में ही देवी सुशीला बाहर निकलती, आरती की थाल लगा करके। एक दूत जाते हैं, महाराज रुकिए, आप कहीं मत जाइए, आपका ही भवन है। अरे सुदामा जी समझ गए कि मेरे कन्हैया कुछ देते हुए उसको तो नहीं देखा, लेकिन उसने इतना दे दिया कि कुछ बताने के काबिल नहीं। इतना कुछ दे दिया कि आज देख देख करके किसी की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। अपने द्वारिकापुरी से ज्यादा सुंदर मेरी सुदामापुरी का निर्माण कर दिए। इस दुनिया में 2 ही लोग हुए हैं जिनको संपत्ति पाने के बाद अधिकार नहीं, अहंकार नहीं आया। एक महाराज भरत, परमात्मा श्री राम के भाई, और दूसरे महाराज सुदामा जी, जिन्हें कभी भी पदवी पाने के बाद अहंकार नहीं आया। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहानी वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहानी वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो धनोधर कहने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो धनोधर कहने वाले। कृपा करो कृपा करो पे श्याम सुंदरो, ए भक्त वत्सल कहने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो धनोधर कहने वाले।
लोगों से निवेदन है, जो भी आप सब लोग चढ़ाने के लिए चावल लाए होंगे तो परमात्मा के सन्मुख आप लोग चढ़ा सकते हैं। छींटना नहीं है चावल, आप लाए होंगे तो उनको स्पर्श करवा करके नीचे रखते चलें, लाए होंगे यदि तो। दुखी ने दुखी बिने दुखी निकंदन प्रभु छुड़ा दो मेरे विभव के बंधन, छुड़ा दो मेरे विभव के बंधन, से जग के बंधन छुड़ा दो मेरे विभव के बंधन, से जग के बंधन छुड़ाने वाले। कृपा करो श्याम सुंदरो, कृपा करो श्याम सुंदरो, कृपा करो श्याम सुंदरो, ए भात वत्सल कहाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो दरोदर बजाने वाले, तुम्ही हो दरोदर चलाने वाले। इधर सुदामा उधर दीनो, हम पे तो कृपा करो प्रभु, हम पे सो कृपा करो प्रभु। भक्तों की तो भक्तों की तो भक्तों की तो बढ़ाने वाले, कृपा करो श्याम सुंदरो, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो दरोदर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले, तुम्ही हो दरोदर चलाने वाले, तुम्ही हो दरोदर चलाने वाले, तुम्ही हो दरोदर चलाने वाले। सुखदेव जी से पुनः परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, परमात्मा क्या ब्रज नहीं गए तो कभी गोप ग्वालों से मिले भी नहीं? अब तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मुलाकात हुई थी एक बार, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी करुण कथा है ये। कहते हैं जब कुंभ लगता है उस समय भी एक कुंभ लगा, और जब कुंभ लगा तो परमात्मा स्वयं द्वारिकापुरी से कुंभ के मेले में पहुंचे और समस्त ब्रजवासी भी कुंभ के मेले में पहुंचे। एक दिन की बात है, परमात्मा भ्रमण कर रहे तो उसी समय बाबा नंद से मुलाकात हो गई। बाबा नंद देखते हैं कन्हैया को, बाबा नंद देखते ही उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। कहते हैं कन्हैया, कन्हैया कहते हैं बाबा आप? परमात्मा श्री कृष्ण मुलाकात किए, परमात्मा स्वयं दंडवत प्रणाम किए बाबा को। बाबा आप लोग यहाँ आए हैं, सब लोग आए हैं क्या? बाबा कहते हैं कि हाँ कन्हैया, तुम्हारी मैया तुम्हारा रास्ता देखते देखते बहुत देर से इंतजार कर रही है। अब तो कन्हैया कहते हैं कि बाबा चलो मैया से मिलवा दो ना। मैया से मिलने के लिए कन्हैया जाते हैं। आज मैया के सामने जाने में कन्हैया को डर लगता है। क्यों? क्योंकि झूठ बोल करके आए थे कन्हैया मैं परसों आऊंगा, लेकिन जब परमात्मा वृंदावन से आए थे तो 11 वर्ष के थे, आज मेरे परमात्मा 125 वर्ष के हैं। कन्हैया जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं मैया देखती है और फपक फपक करके रोने लगती है। मैया लल्ला तू आ गया?
कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, चाह रही थी कि शरीर को छोड़ने के पहले एक बार तुम्हें देख लेती। तुम्हें नेत्र भर करके यदि देख लूंगी ना तो मेरा मरना भी अच्छा रहेगा कन्हैया। मैया इतना बोली, कन्हैया तुम बहुत दुबले हो गए हो। माताएं कभी बच्चों के पैसे को नहीं देखती, माताएं कभी बच्चों के व्यापार को नहीं देखती, माँ तो सिर्फ अपने बच्चों के शरीर को देखती हैं। मैया कहने लगी, कन्हैया तुम्हें भोजन नहीं मिलता क्या, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए हो। कन्हैया कहते हैं, मैया तेरे हाथों की माखन रोटी नहीं मिलती ना, इसीलिए इतना कमजोर हो गया हूँ। मैया आज निवेदन करती है कन्हैया से, कन्हैया आ जाओ एक बार तुम्हें अपनी गोद में बैठा लूं। सोचिए जब कन्हैया का जन्म हुआ था तो मैया उस समय 90 वर्ष की थी, आज कन्हैया 125 वर्ष के हैं, तो मैया की आयु कितनी होगी। मैया अपने गोद पर कन्हैया को बैठाती हैं, बड़ा लाड़ लड़ाती हैं। अरे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता पिता के लिए सदैव बच्चा ही रहता है। कन्हैया को मैया गोद में बैठाई। कन्हैया बोले, मैया मुझे रोटी और मक्खन खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैया आज पुनः अपने हाथों से मक्खन रोटी बनाई और आज लाला को अपने हाथों से खिला रही है। इतने में रुक्मणी आदि सारी रानियां पहुंच गईं परमात्मा कृष्ण के पास में, जहां मैया यशोदा रुकी हुई थी। कन्हैया कहते हैं, रुक्मणी प्रणाम करो, मैया यशोदा हैं। सत्यभामा को बड़ा अहंकार रहता था कि मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। कन्हैया बोले, सत्यभामा जा करके मेरे मैया के चरणों को देख लेना, तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा। सत्यभामा गई, मैया के चरणों को देखी। जितने सुंदर सत्यभामा के होंठ नहीं थे, उससे ज्यादा सुंदर मैया यशोदा के चरण थे। बहुत लाड़ लड़ाती है मैया। मैया कहती है, कन्हैया उस पगली से भी मिल लेना। आई है, भागवत जी में नाम नहीं आया उनका, राधिका जी आई हैं। परमात्मा आज राधिका जी से भी मिलने के लिए गए। भगवती राधिका से जब मिलने गए, सत्यभामा को आधा अहंकार तो दूर हो गया था। राधिका रानी के दरवाजे पर जो सेविकाएं खड़ी थीं, उनको देख करके सत्यभामा ने विचार किया कि हो सकता है यही राधिका हो, क्यों कितनी सुंदर थी उनकी चरण सेविका। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं राधिका नहीं हूँ, राधिका तो हमारी स्वामिनी है। दूसरे गेट पर गई, उससे भी ज्यादा सुंदर सेविका खड़ी थी। उसमें मोहित हो गई कि लगता है यही राधिका है। उनके चरण छूने की कोशिश की तो सखी कहती कि नहीं नहीं, मैं तो राधिका नहीं हूँ। एक से सुंदर एक, 8 दरवाजों को पार करने के बाद जब राधिका रानी का महल आया ना, राधिका रानी के तेज को सत्यभामा सहन न कर सकी, उनकी आंखें बंद हो गईं, इतना तेज था उनके स्वरूप। भगवती राधिका से परमात्मा मिले, रुक्मणी आदि से सबसे मिलवाए। सत्यभामा का जो आधा अहंकार बचा था यहाँ भी नष्ट हो गया। परमात्मा सबसे मिलने के बाद आज दुखी तो हैं, लेकिन एक खुशी है उनके मन में कि आज मैं अपने बिछड़े हुए पुराने लोगों से मिल सका, अपने माता पिता से मिल सका, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मेरा पोषण किया है, मैं उन सब लोगों से मिल चुका। परमात्मा प्रभास क्षेत्र से स्वयं लौटते हैं। द्वारिकापुरी एक दिन की बात है, बच्चों ने कुछ मूर्खता कर दी। संतों से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करिए, ब्राह्मणों से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करिए। जीवन में उन्नति की ओर जाना है तो संत और ब्राह्मणों से कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र जो सांब थे वो कलाकार थे, स्त्री का वेश बनाए, पेट में कपड़े रख लिए, संतों के पास में गए, कहने लगे कि बाबा आप लोग अंतर्यामी हैं, एक बात बताइए, हमारे यहाँ नई नई बहू आई है, इसके पेट से लड़का लाली आएगी कि लाला। संतों ने 1-2 बार मना किया कि भैया ठिठोली क्यों कर रहे हो। बच्चों ने नहीं माना, बोले ना तो इससे लाली आएगी न लाला आएगा, इसमें से एक मूसल निकलेगा, इस मूसल के माध्यम से ही जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, समस्त दुख नष्ट हो जाएगा। आज परमात्मा स्वयं अपने पूरे परिवार को श्राप दिलवा दिए और परमात्मा के पुत्र उस मूसल को लेकर के पहुंचे महाराज उग्रसेन के पास में। उग्रसेन बोले कि इस मूसल का क्या किया जाए, तो घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया गया। उसमें घास लगी थी, घास में जा करके यह चिपक गया, यह तलवार का काम करने लगा।
आज समस्त परमात्मा के पुत्र परिकर मदिरा पान करने लगे। दुनिया में एक चीज ऐसी है जो संपूर्ण विनाश कर देती है, नाम है मदिरा। सब कुछ बिगाड़ करके चली जाती है। कुछ छोड़ना हो ना, आज भागवत की चढ़ोतरी भी है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं, कुछ यहाँ 1 रुपया चढ़ाना या मत चढ़ाना, लेकिन कोई दुर्गुण होंगे उनको जरूर यहाँ चढ़ा करके चले जाना। सारे के सारे परमात्मा के जो पुत्र थे मदिरा पान कर लिए, और मदिरा पान करने के बाद एक दूसरे से युद्ध करने लगे। दाऊ और कन्हैया एक बट के पेड़ के पास में गए। मेरे कन्हैया एक पांव को झुलाए हुए हैं, बट वृक्ष के ऊपर बैठे हैं शाखा में, एक पांव नीचे झुला करके बैठे हैं, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर में करके बैठे हैं। दाऊ जी से कहा, दाऊ अब यहाँ से जाने का समय आ गया है, अब हमारे लिए कोई समय नहीं है, यहाँ से जाने का समय आ गया है। इसे दाऊ जी बोले, कन्हैया आपका आदेश हो तो आपके पहले मैं जाऊं। दाऊ जी आदेश लेकर के कन्हैया से जल के माध्यम से अपने मूल स्वरूप में आकर के आज इस धराधाम को त्याग दिए। आज मेरे परमात्मा के शरीर से समस्त तेज कम होते जा रहा है, मेरे परमात्मा के शरीर से समस्त तेज दूर हो गया। इतने में ही एक बहेलिया वहां आखेट करने के लिए आया था। परमात्मा के नखों को देखा, चरणों के, उसने सोचा कि शायद मृग के नयन है, नेत्र हैं, शब्द वेदी वाण को चला दिया। परमात्मा के नखों में लगे, रक्तपात होने लगा, धरती पर रक्त गिरने लगा। आया बहेलिया आ गया, परमात्मा से प्रार्थना किया कि परमात्मा क्षमा करो, हमें गलती हो गई। मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगली जानवरों को मारता हूँ, मैं समझ ना सका कि आप हैं, अन्यथा मैं बाण नहीं चलाता। परमात्मा बोले, कोई बात नहीं बहेलिया, मैंने तुम्हें कभी छुप करके मारा था, इसलिए आज उसको पूरा करने के लिए तुमने मुझे छुप करके मारा, मेरा बदला पूरा हुआ। पूर्व जन्म में राघव जी ने बाली को छुप करके मारा था, वही बाली इस जन्म में बहेलिया बन करके आया और मेरे कन्हैया को बाण मारा। वही एक चीज बना, भगवान के इस धराधाम को त्यागने का कारण बना। अब बहेलिया वहां से चला गया। इतने में ही उद्धव जी और मैत्रेय जी आए। प्रथम दिन की कथा में हमने सुना था परमात्मा अपने श्री विग्रह से ग्रंथ को प्रकट करते हैं, वह कोई अन्य ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण है। परमात्मा है भागवत महापुराण उद्धव जी को प्रदान करते हैं। बोले भागवत भगवान की। और परमात्मा अब जाने के लिए उद्यत हैं। परमात्मा का विमान आया। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, अपने समस्त पितरों का स्मरण करिए जिनको आप सब चाहते हैं परमात्मा के चरणों में उनका विलय हो। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। परमात्मा अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बगल में एक कुर्सी है, दोनों तरफ, दाहिने तरफ जिनके पिताजी नहीं होंगे अपने पिताजी को बैठा दीजिए मानसिक रूप में, बाएं तरफ अपनी माँ को बैठा दीजिए। आगे की कुर्सियों में बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं, कभी भी उस विमान की कुर्सी कम नहीं होती है। सब लोग अपने समस्त पितरों को बैठाते चलें। कभी दादा, जिनके दादा नहीं है दादा को बैठा दीजिए, जिनके दादी नहीं है उन सबको, अपने समस्त पितरों को उस विमान में बैठा दीजिए। उस विमान में तुलसी के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। आज परमात्मा के पास मिलकर के आपके समस्त पितर भी देवता बन गए। धीरे धीरे वह विमान आसमान की ओर उड़ते जा रहा है। सारे पितर आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्य हैं आप सब जो परमात्मा के इस दिव्य कथा को श्रवण किए। उनके लिए जो पितर नरक भी चले गए थे, वो सारे के सारे पितर आज स्वर्ग की प्राप्ति के लिए परमात्मा के चरणों में बैठे हुए हैं। आज परमात्मा का विमान इस धराधाम से ऊपर की ओर जा रहा है। देखते ही देखते हुए जो परमात्मा का विमान था विलुप्त प्राय हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत जी का अंतिम सूत्र है, अंतिम श्लोक है। सब लोग उस श्लोक को बोलेंगे। पीठ की हड्डी को सीधा करके सब लोग बैठ जाएं। सब लोग उस श्लोक का उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः
दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं परं तन्नमामि हरिं पदं तं नमामि हरिं परं। तन्नमामि हरिं पदं। इस श्लोक का तात्पर्य है, ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम। भागवत जी के दो सार हैं, एक परमात्मा के नाम संकीर्तन, दूसरा प्रणाम। जब यहाँ से जाइएगा ना, एक नियम अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। किस चीज का? अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मिल करके कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट परमात्मा के नामों का स्मरण अवश्य करिएगा। दूसरा प्रणामों, दूसरा सार है प्रणाम। हम जब अपने से बड़ों को प्रणाम करने लगेंगे ना, तो समस्त पापों का शमन होने लगेगा, हमारा अहंकार दूर हो जाएगा। 4 चीज मिल जाएगी, आयुर्विद्या यशोर बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति हो जाएगी। कथा का विश्राम यही होता है। लेकिन सुखदेव जी से परीक्षित जी से सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि सुखदेव परीक्षित, अब बताओ क्या तुम्हें अभी भी डर है? बोले भगवान, इस कथा को सुनने के बाद यदि किसी के मन में मृत्यु का डर रहेगा, इसका मतलब यह है कि उसने कभी कथा को सुना ही नहीं। चूंकि सर्प सत्र होना है, चूंकि उन्हें सर्प का श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन सर्प आकर के तुम्हें दंश देगा। वास्तविकता है परीक्षित, तुम्हें आकर के सांप काटेगा, लेकिन सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम तो भागवत जी की कथा को सुने हो, अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा सुखदेव जी अब जाने के लिए उद्यत हुए। सुखदेव जी के विदाई करने के लिए परीक्षित जी खड़े हो गए। सुंदर भगवान की विदाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक निवेदन और करूं, चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। विदाई, सुंदर विदाई, सुखदेव जी की विदाई करें। इसके बाद आरती सब लोग करेंगे। आरती के पश्चात ही सब लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ओ राम के प्यारे कहाँ गए, ओ राम श्याम रटने वाले, ओ श्याम के प्यारे कहाँ गए। हर शब्द कहे आंसू बनकर, गुरुदेव हमारे कहाँ। ओ राम श्याम रटने वाले, ओ श्याम के प्यारे कहाँ गए। हर शब्द कहे आंसू बनकर, गुरुदेव हमारे कहाँ गए। हर शब्द कहे आंसू बनकर, गुरुदेव हमारे कहाँ गए। की खिलने के बहाने मुरझाई, ये कलियां बात विदा की सुन। खिलने के बहाने मुरझाई, गुरुवर से बिछड़ने की पीड़ा हम सब की आँखें भर आई। हर शब्द कहे आंसू बनकर, गुरुदेव हमारे कहाँ गए।
हैं, वो नैनों के तारे कहाँ गए। सब रोते रोते कहते वो नैनों के तारे कहाँ गए। हर शब्द कहे आंसू बनकर गुरुदेव हमारे कहाँ गए। ओ राम श्याम रटने वाले, ओ श्याम के प्यारे कहाँ गए। हर शब्द कहे आंसू बनकर गुरुदेव हमारे कहाँ गए। गुरुदेव हमारे कहाँ गए। गुरुदेव हमारे कि हम सब लोग इतने लोग यहाँ आए थे, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी त्रुटियाँ हुई होंगी, कहीं ना कहीं हम लोगों से भी कमियां रही होंगी, कहीं हमारी वाणी से किसी को कष्ट हुआ हो, कहीं हमारी क्रियाओं से हम कष्ट हुआ हो, तो आप सब लोगों से हम हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं। आप सब लोग ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह सदैव बनाए रखें। आप सब लोग सदैव ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें हम पर। कोई हम विद्वान नहीं हैं, कोई हम ज्ञानी नहीं हैं, हमको कुछ आता जाता नहीं है। परमात्मा जैसे यहाँ से बुलवा दिए वैसे बोल दिए। धन्यवाद है आप सब लोगों का, आप सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। यजमान परिवार श्रीमती बबीता चौधरी, साहिल, रोशनी, संतोष भैया, आप सब लोगों ने इतना सेवा किया, इतना स्नेह प्रेम दिया, ये प्रेम सदैव जीवंत स्मरण रहेगा। आप सब लोग ऐसे ही भगवान के भक्ति में सदैव लीन रहें। सदैव भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग नित्य निरंतर उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहें, आपका सदैव मंगल हो। आप सब लोगों का पुनः बारंबार धन्यवाद करते हुए पुनः हमारी वाणी से क्रियाओं से यदि किसी को ठेस पहुंची हो, तनिक भी ठेस पहुंची हो, तो हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी दिन याद करोगे हम परदेसी सबको राम राम राम, सबसे राम राम राम, सबको राम राम राम, सबसे राम राम राम। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करो। चंद्रमा मनुष्यो जात हो, सूर्यो जायत, श्रोत्राल्पायुष प्राणस्य मुखत्ग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान गाइए आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सबके महिमा की आरती को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी सहितं नमामि त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरतिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वै देवाभिधर्म ओं द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिषुभेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः हस्तौ प्रक्षाल्यमन्त्रुषवाञ्जलि ॐ जग्नेन जगमयजन्त देवाशानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्ना देहनाकं महिमाणः सचन्दयत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाविकुलचम्पकपाद्बलब्जे पुण्डागजादिगर्भैररशालपुष्पै बिलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री व्यास नारायण भगवान के श्री सुखदेव जी महाराज के श्री परीक्षित जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सर्वे आवाहित देवी देवताओं के स्थान देवताओं के धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय हो। आप सब लोग अपने गृह की ओर जाएंगे, प्रसाद लेकर के ही जाइएगा।